मैंने चल दोस्तों, नए दिन के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही सेम डे से। तो आज अभी आपने इससे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा कि जिसमें दुल्हन की विदाई वाला देखा था आपने, वो दादी शिफ्ट पर ला। और इधर हम लोग जा रहे हैं पंदेरे में पानी लेने, वैसे नल में आता है। और ये सामने से आपको मेरा घर दिख रहा होगा, हर बार दिखा मैंने। और ये रोड है और ये गेट, वो गेट दिख रहा होगा रोड। अरे ये सामने से भी गाड़ी आने वाली है। तो अभी जा रहे हैं हम पंदेरे में। और पीछे ये दादी जी हैं, हमारे गांव की दादी जी हैं। और ये मेरी फूफू, भाभी, मेरी माँ, मेरी दीदी, हम लोग जा रहे हैं पंदेरे में। क्योंकि मैं पंदेरा जिस दिन से आई थी पंदेरे नहीं गई थी, तो मैंने कहा एक बार पंदेरा भी देख आते हैं। और गांव दिखाने लायक तो क्या बोलूँ, गांव में अब कोई रहा नहीं, चारों तरफ झाड़ी झाड़ी हो गई है, बिल्कुल जंगली जंगल। हर वीडियो में यही बता रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। मेरे ख्याल से मैंने दिखाया था, फिर भी दिखा देती थोड़ा बहुत। भी किसी टाइम पर यहाँ पर खेती हुआ करती थी। ये देखो ये हाल हो रखे हैं, ऐसा हो गया गांव में। अब जब लोग नहीं रहेंगे तो जंगल ही होगा ना, क्या करें। सामने आपको दिख रही होगी वहाँ पे झाड़ियों के बीच में, वो हमारी नागरजा है, हमारे मेरे मायके की कुल देवता। दिख नहीं रहा क्योंकि ये सारे खेत झाड़ हो चुके हैं। इतना सच में बुरा लगता है ये देख के ना, अच्छा भी नहीं लगता। क्योंकि पहले ऐसा था नहीं कभी, किसी टाइम पे जब खेती होती थी। अब देखो ये, इसको बोलते हैं फुलने के कांडे। अब ये हो रखे हैं चारों तरफ। कभी खेती हुआ करती थी, दिन रात चहल पहल रहती थी। कहाँ गए गांव के चहल पहल, चारों तरफ सुनपट पड़ गया। बस यहाँ पे सामने मेरी ताई लोगों का घर है, उधर हमारा घर है, और उधर वो हमारा घर उधर बीच में। इधर ही आ रहे हैं सब। ताई लोगों के घर का तो मैंने उस दिन दिखा दिया था आपको एक दिन। अब सीधा पंदेरे का दिखाऊंगी, पंदेरे का रास्ता नीचे जंगलों का। मैं यहाँ पे रहती ना कंटिन्यू, सच में मेरे पास इतना कंटेंट था ना बनाने के लिए, पर अब यहाँ पे मैं मजबूरी है भैया, बेटी पराई घर, अपने ससुराल जाना भी ज़रूरी है। उधर ताई लोग बैठ रखे हैं, तो मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी अभी फ़िलहाल। उस दिन मैंने आपको दिखा दिया था। ये है हमारे नागरजा में जाने का रास्ता। इधर भी कभी खेती बाड़ी तो नहीं बोलूँगी, यहाँ पता नहीं, पर खुला था, जंगल तो नहीं था। ये है पंदेरा जाने का रास्ता। और ये है हमारा बहुत पुराना बेल का पेड़। कभी हम जब व्रत लेते थे सोमवार के, तो यहाँ से पत्ते ले जाते थे। और अब देखो पेड़ में पत्ते पत्ते, उस समय पत्ते नहीं मिलते थे, और पत्ते पत्ते हैं, लोग ही नहीं। ये है गांव के रास्ते, कुछ इस तरह से होते। पहले तो कच्चे रास्ते थे, अभी पक्के रास्ते बना दिए चलने के लिए आसानी से। और सच में इतना जंगल तो कभी नहीं था, मुझे भी अजीब सा लग रहा है। तो इधर ऐसा तो कभी नहीं था, इतना घना जंगल। तो ये हमारे पंदेरे का रास्ता है जो मैं आपको ले जा रही हूँ। अभी सीधा हमें आगे जाना है। और यहाँ से हमारा पूरा सियारे दिखते थे, मतलब सियारे बोले खेत है। सियारे इसलिए बोलते हैं कि हमारे ना नदी के किनारे वाले खेत है ना, नीचे ही इधर। ये सारा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने बरसों से छोड़ रखा होगा, कम से कम 19-20 साल हो गए इधर। ये पूरा बंजर हो रखा है, अब दिख भी नहीं रहा होगा ढंग से। ये देखो कितना, अगर जो दूर रहते हैं ना, तो मेरे ब्लॉग के थ्रू देख लो कि क्या हाल हो गया गाँव के। सच में कहीं पर भी मतलब अब ये रास्ता भी अगर 2 महीने भी, तो कुछ टाइम भी अगर ये बंद रह गया ना, तो ये रास्ता भी जाम हो जाएगा आने जाने का। और मैं थोड़े थोड़े बनाऊंगी क्योंकि मुझे स्पेस बहुत मिल रहा है, लग रहा है फ़ोन पे। सच में इन रास्तों में हमने, कच्चे रास्तों में, रास्ता तो अब बना नहीं, तो इन कच्चे रास्तों में हमने बहुत पहले बहुत पानी, मतलब हमारा पुराना पंदेरा बहुत यात्रा करी है, यात्रा ही समझो। ये देखो अब ये झाड़ी लगा लो, पेड़ रोड पे भी आने लग गए। ये हाल हो गया, रास्ते जाम हो जाएंगे, अब कोई नहीं रहा यहाँ तो। अब रही कौन गया ऊपर, मेरी मम्मी ताई लोग, नीचे दादी लोग, वो भी चले जाएंगे तो नीचे गांव तो फिर बंद ही हो जाएगा। इधर तो कोई है ही नहीं। बस इतनी दूर में ही हमारे गांव का पंदेरा, मतलब घर का पंदेरा है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब घर से ना नज़दीकी है। तो ये सामने दिख रहा होगा हमें आपको हमारे पंदेरा, कुछ इस तरह से बना रखा है। चलो कम से कम इतना तो एरिया साफ़ है, अभी भी ऐसा तो नहीं है कि झाड़ी झाड़ी सा। ये पुराना आम का पेड़, ये मेरी बड़ी दादी का आम का पेड़ है। मेरी बड़ी दादी का घर है वो सामने, जो कि टूट चुका है, रुड़की वाली दादी का। तो ये मेरी दादी ने लगाया था किसी टाइम पे। तो ये मेरी दादी लोगों का आम का पेड़ है। ये हमारा शॉर्टकट रास्ता है पैदल। पानी का दिखाती हूँ मैं आपको, वो सामने दिख रहा होगा, वो मेरे बुड्ढा जी लोगों का घर है। ऊपर उधर सामने दादी लोगों का घर है। आगे देखते हैं रास्ता है कि नहीं है। ये उनकी छन्नी है दादी लोगों की। यहाँ पे यहाँ आ गए हम पंदेरे में। हम लोग पंदेरा बोलते हैं, कोई धारा बोलते हैं, अपने अपना गढ़वाल में भी बोलने का अलग तरीका है। ये देखो कितना मोटा पानी आ रहा है धारे में। ये रास्ता था कभी खेतों में जाने का,
जो कि बिल्कुल पूरी तरह से अब बंद हो चुका है। ना जाने कितने सालों से कोई गया भी नहीं होगा। और इतना पानी की कमी देखो, पहले कभी पानी के लिए शहर में वो होती थी, आज हमारे खेत में सिंचाई, आज इस पानी की कोई कीमत ही नहीं है। ये हमारा ये सारा बगीचा हमारा इधर पूरा, ये है इधर बिच्छू घास, ये अच्छे घासों को झन्ना दे, जिसकी बहुत अच्छी सब्जी होती है। ये है बिच्छू घास, अब बिच्छू घास ही घास रह गए गाँव में। ये पंदेरे का देखो पानी इतना मोटा आ रहा है। कभी इस पंदेरे में लोगों की भीड़ रहती थी, अब पंदेरे भी सुन पड़े हैं। अभी आ रहे हैं हमारे घर वाले, इन्होंने आबाद कर रखा है ज़रा, मेरी दादी लोगों ने, एक दो जने जो रह गए गांव में, इन्होंने पानी को आबाद कर रखा है। ये मेरी फूफू भी आ रही पीछे से, बड़ी सी बाल्टी लेके। इधर मेरी भाभी बड़ी सी बाल्टी, 2 बाल्टी ले जाएगी, और वो खाली हाथ आ रही है, देखना लहराते लहराते। मैडम विक्टोरिया, ए बस 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 बस, नमक गदा गई भैंस पानी में। ये देखो, कभी इन आम के पेड़ के नीचे, हाँ सच में पुराना टाइम पता नहीं कहाँ चला गया, इतना खाली खाली। अब देखो चारों तरफ जंगल, मुझे लग रहा है उत्तराखंड में एक हमारा ही नहीं, सब जगह यही हाल है। ये देखो, ये भगवान जी, मैंने बात चालू करी। हाँ ये मेरे मायके का पंदेरा बोले, भाभी जरा तेरी दुकान बोल में ना मैं तो कुछ नहीं। अरे नहीं कुछ नहीं आते, बोले हम गाँव पर मैं आपसे तरह से पंदे तुम बोले और क्या बाद में नहीं चले, चल जतिन करना पत्रा में बता दे। मैं इन काम में बड़ी बड़ी क्योंकि ठगा पड़ती है बुली पर तो मुखड़ी नहीं कह रहा पड़ किसने दिखानी। मैं ना आवाज ही नहीं आनी यार बिल्कुल ना। ये ना ये बोलती नहीं, इसको मैंने बोलने के लिए बोला, मेरी भाभी ने थोड़ा सा शूटिंग करी, मैंने अपने भाभी को बोला जरा ऐसे बोल के मेरे मायके का ससुराल का पंदेरा है, बोल मैं धनिया हूँ बोल कोई नहीं सिखा दूंगी मैं धर्म राव जरा एक आध महीना। अब मैं बुलौल में तो ये फूप तो खूब बोल रहे, मैं फूप हलवा फूप ये सही बात, फूपू फूपू का तो याद आनी ना कन कन। और हम ये हमसे आगे वाली जनरेशन है मेरी फूफू, उसके बाद के हम है, ये मेरी सबसे छोटी फूफू है। ये है इधर से सामने से, ये दूसरे दादाजी लोगों का घर था। ये देखो घर में गांव में कम से कम जब तक लोग हैं तब तक ही देखने को मिलेगा। अब ये दादी लोग भी चले जाएंगे शहर, कहाँ देखने को मिलेगा, सब खेती बाड़ी। ये देखो ऑर्गेनिक सीताफल, वहाँ हम खाते हैं केमिकल वाला। अब जो भी गांव छोड़ के जाएगा सभी केमिकल खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, सभी खाएंगे। ये ऑर्गेनिक खेती छोड़ के, ये देखो सीताफल, क्या यार सच में। इधर ये भिंडी के पेड़, खेत पूरा, यहाँ से निकल के दूसरे दादाजी का घर है, ये भी यहाँ नहीं रहते, अभी इन्होंने भी गांव छोड़ दिया है। सच में यही होता है ना, जैसे एक ये रहते तो फिर इन दादाजी लोगों के लिए भी सपोर्ट होता है, पर अकेले वो भी कहाँ रहेंगे ना, सब चले गए। ये दूसरे दादाजी लोगों का घर, ये भी दिल्ली रहते हैं, नहीं देहरादून में रहते हैं। इसके पीछे भी इनका पुराना घर है, ये दादाजी लोगों का नया घर है। ये देखो क्या हाल हो रखे हैं, दसण गाँव का भ्रमण। सच में यार बहुत बुरा लग रहा है। अभी ये हल्दी वगैरह तो मेरे ख्याल से इन दादी लोगों की है, पर दादाजी ये देख लो घर बंद होने का क्या नतीजा होता है ना। सच में यार कभी हमारे घर वाले भी निकल जाएंगे गाँव से तो हमारा भी, जब तक मेरे भाई लोग चाचा चाची है तब तक ही है, जब तक मम्मी लोग चाचा चाची लोग हैं गाँव में, बाकी तब फिर हमारे घर का भी तो यही हाल होगा फिर क्या यार सच में। चलो जी वापस चलते हैं, इसको हवा पानी, शुद्ध हवा पानी को छोड़ के हम केमिकल की ओर, तभी तो हालत ऐसे हम लोगों के, उठ बैठ नहीं सकते, मोटापा, घुटने दर्द, सब दर्द, जिंदगी दर्द हो गई। घिये का पेड़, घिये की बेल, सॉरी पेड़ कह रही हूँ मैं, देखो घिया लटक रहा है। गांव में कम से कम सब्जी की वो तो नहीं है, अपना ऑर्गेनिक खा रहे हैं। ये देखो नीचे घिया, अब बाहर जाके तक हम लोग खाते हैं केमिकल, यहाँ शुद्ध चीज़ को छोड़ के केमिकल की ओर बढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से तोरी की बेल है, सूख गई है लग रही है। एक तोरी वो सामने दिख रही होगी दूर से, इतना नज़दीक से दिख नहीं रहा। ये दादी लोगों का चूल्हा, ये इस रास्ते से मेरी बड़ी दादी के घर जाने का रास्ता था पहले, उधर से भी है इधर से भी है, दोनों तरफ से। हाय राम दा, यहाँ तो पता नहीं कितने साल हो गए हैं, तो यहाँ तो छोड़ ही रखा, तो यहाँ को हो गई बुरा हाल। ये देखो यहाँ हमारे
नागरजा का मंदिर भी है, नागरजा नरसिंह का भगवान जी का। ये पूरा पूरा वैसा था चौक, बड़ा चौक था सारा, पता ही नहीं लग रहा कहाँ चौक कहाँ क्या गया। ये देखो क्या खंडर हो गया घर, घर कितने बुरे हाल हो गए क्या। ये राम दखा माछा देखती मेरे को डर भी लग रहा है यार, एक तो आना भी नहीं आओ ना रे। ये पानी का नल था राम दा, पता नहीं कितने सालों से वो भी पाइप की राह देख रहा होगा कि पानी जब कोई है ही नहीं तो कौन करेगा यार यहाँ पे। जब तक मेरी बड़ी दादी जिंदा थी कम से कम ये घर चलता तो था, अब वो घर भी बोलता होगा कहाँ। हमारे गांव या हमारे ही घर के हाल नहीं है, ये उत्तराखंड के हर जगह का हाल हो गया। और हम बोलते ना वो हमारे गांव में बस गए हैं, हम बाहर के हैं, ये है वो बस रही है। तो कारण पता कोई और नहीं है, कारण हम ही लोग हैं कि हम लोगों ने अपना उत्तराखंड छोड़ दिया, अपने जन्मभूमि को छोड़ के हम बाहर बस गए हैं। भले से हम रोज़गार की वजह से बसे हैं क्योंकि यहाँ पर रोज़गार नहीं है, पर इस वजह से ये क्या हो गया देखो, आप लोग भी देख ही होंगे कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है ना। पर भगवान, मैं तो कहती हूँ कभी ऐसे दिन ना आए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे सबको अपना अपना घर चलता फिरता अपनी जन्मभूमि फिर से सही सलामत हो जाए। मैंने आगे इसको रास्ता लगाया, मैं खड़ी रही, भले इनका इंतज़ार किया मैंने, और वो दो अभी बात ही कर रहे हैं। चलो होता ही यार, टाइम नहीं है ना, अंधेरा हो रहा है। मौत ची मंदी मैं तो लमट गई थी, मैं तो लमटाई गई थी रे, फिर वो खेला रहे। अब वो गुलाब सब, अब वो पूरे गांव का पेड़ था, बहुत सारे फूल यहाँ तो बस सब गुलाब ही गुलाब। यहाँ से ये देखो चारों तरफ गुलाब खिल रहे हैं। देखो ये मेरी दादी का घर था, कभी मेरी दादी यहाँ पे बैठी रहती थी, बड़ी दादी यहाँ पे बैठी रहती। भगवान दादी जग भी वाला पर आशीर्वाद हम पर बनाए रखे है ना। ये देखो कभी इस यहाँ पे बैठी रहती थी मेरी दादी यहाँ पे। घरों में ताले लगे हैं, ऊपर देखो ताला लटक रहा है और घर खंडर हो गया पूरा। उजल में यार खुटल ये मर के गए छे ज्यादा इना दिखे रास्ता नहीं कखे ना बल तो ज्यादा कनी बल का कानो न मैंने देना पे फोन एक के दिखा दिन हां ले दिखन दे ए मां ये भीतर ब्रांड छ आया छ तो आपड़ो लग भाई राम के हुचू। हां दादी भी बुनी वेली मैं के गयो यक बटे के ये पितृ देवताओं जग वेला रक्षा करे हूं। अब लड़ा गड़ा को राम देखो सब कुछ चल गया ही। माँ भगवती विराजमान माता रानी लक्ष्मी माता ये जय वाला माँ जिस लंगिया हूँ। ये राम क्या हाल हुआ शिव पर ये बक्स ये खुल दी देखना कौन में नहीं यार सही बात क्या बोल सकता भाई। ये अंधेरा हो गया, अब चलते हैं घर की ओर क्योंकि गांव में ना अंधेरे में सही नहीं है, क्योंकि झाड़ियों के बीच ना अब डर भी लगता है, सांप सूप बहुत चीज़ों का। अब चलते हैं हम घर को। मैंने अपने गांव का भ्रमण आपको कराई दिया, आधा ऊपर है पर अब ऊपर नहीं जा रही, इतना ही दिखाती हूँ। बाकी ऊपर गांव तो मैंने रास्ते में दिखाए थे अपना, आधे ऊपर है हमारा घर, आधे गांव नीचे है घर। तो ऊपर वाले गांव तो मैंने आपको दिखाई रखे हैं, नीचे वाले घर है। ये हमारा देसण गाँव का भ्रमण। बाय बच्चा बाय। अब बुआ देखेगी वीडियो, बुआ देखती है ठीक है, तब बुआ बोलेगी हमारा पिट्ठा भी दिख गया हमें। बाय छोना चल 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 देर अंदर हुई हूँ बुझे बुझे फुटको। तो गांव में कुछ इस तरह से ही होता है, रात के टाइम पे ऐसे अंधेरा सा हो जाता है, आवाज़ आती है शू शू शू। अरे इधर मेरे बुढ़े जी के घर के जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है, वो मैं अब कैसे दिखाऊं, दूर से ही ऐसे दिखा दिया। चलो भाई रास्ते ही नहीं रह गए कहीं। ये हम तो छोड़ी भागे भागो रे भागो भागो ये तो चुप रहे मेरे बहुत डर लगे नहीं भाभी में तो वी भर तो सच में हिम्मत यार जो अकेले रहनी है घर हम बाहर जाके और गौशाला में गोरू में घास डालनी। बाय बाय शिवानी बाय बाय। अब मैं वीडियो देखो बाय बाय। अंधेरा भैया यू तो हमारे बगीचे है ना, यू तो हमारे बगीचे है। हाँ ये तो कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या जंगल है गया यार। सुनपट चलो भाई पानी भरो फिर चलते हैं घर, रात को अंधेरा हो गया है। क्या बोलूं तो गांव में कुछ इस तरह से जाते हैं, तो मैंने पानी
पानी से जा रहे हैं, पानी लेके। नल में घर में भी पानी आता, पर ये मीठा पानी ठंडा पानी होता ना। और अभी चढ़ाई चल रही, रात का टाइम है, सांस भी फूल रही है। ये धरती हमारे घर के दूर से लाइट दिख रही, धोला दूर। इधर मेरे ताई लोगों का घर, ऊपर चंद्रमा। वाह नियाणा मित्र, बाय बाय, अब मिलेंगे 6 महीने बाद। गुड नाइट। अब जा रहे हैं हम घर। माशा का अच्छा, चलते हैं घर को। वहाँ का तो सुंदर व्यू बनो यार। सर पे पानी का डिब्बा, क्या बोल पेंट डिब्बा धरी हो है, कितना सुंदर लगो यार रात में चारों तरफ। ये देख, ये हमारे घर के साथ चल गए ये चुर चुर। हाँ ना बंद कर रही है मैं। हो चलो पहुंच गए हम, है ना। सीनरी अच्छी लग रही है। हम अब रोड में लाइट लो जी, पहुंच गए हम घर। कल इस टाइम पे हम अपने घर पहुंच जाएंगे। और अभी हम यहाँ पर एक रात और अपने मायके में। तो चलो जी, ले आए हम नीचे से पंदेरे से पानी। पहुंच गए हम अपने घर में। और ये हमारी गौ माता, हमें अपने घर के होम टूर भी नहीं करा पाई, शादी के रंगे तंगे में रह गए। बस आज का रात का लास्ट व्लॉग है यहाँ का। कल बस दिल्ली जाने के ब्लॉग देखोगे आप। तो आई होप आपको सारे ब्लॉग पसंद आए होंगे। चलो बाय बाय, जय गौ माता। ये हमारा गुठियार है, गुठियार गोरू का गुठियार बोलते गढ़वाली में। आप सब ठीक होंगे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ सब कर देना, और शेयर। हमारी मिष्टी नाराज हो जाएगी, मिष्टी नाराज हो जाएगी फिर। चलो जी, आवाज़ भी नहीं आ रही, मैं तो आवाज़ भी बैठ गई शादी में। भाई मैं मुन बड़े उतार दे, खा दूँ आपको। ये सौर ऊर्जा लगी है हमारी। ये रात का व्यू है कुछ इस तरह। चारों तरफ मेरी मम्मी ने भी, चाची लोगों ने सबने बगीचे बना रखे हैं। ये देखो नीचे ऊपर ही दूर दूर जो आपको लाइट दिख रहे होंगे ना, ये गांव का है। ओ सामने जो लाइट दिख रही होगी उधर, वो सतपुली मार्केट है। वहाँ सतपुली मार्केट। इधर ये कोटली, इधर पाटली, नैनी, सिलड़ी, उधर बागो उधर है, उस साइड पड़ता है। उधर जो दिख रहा होगा, रात को कुछ इस तरह से पहाड़ों में लाइट दिखती है। नीचे बैठे हैं चौक में मेरे चाचा जी लोग। ये हमारा तीसरा मंजिला था, पर अब तीसरा मंजिला तोड़ चुके हैं, क्योंकि अब गांव में कोई रहा नहीं। इतनी मतलब ज़रूरत पड़ती नहीं, सब बेटियों की अब शादी होगी ना, तो घर में इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं। नीचे ही हमारा इतना सारा है कि इतने कमरे नीचे ही के ऊपर ज़्यादा ज़रूरत थी ही नहीं। सामने उताई लोगों का घर दिख रहा है, जिधर से हम आए थे अभी, इधर पानी लेके नीचे पंदेरे से। तो आई होप आपको मेरे देसा गाँव का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हाँ जी, ये डर भी लगने तो चढ़ना वहाँ, ये नीचे इतना ऊपर है ना, ऊपर आ रखी हूँ मैं, नीचे देखने में भी डर लग रहा है। ये नीचे चौक है, फिर ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर। और हमारा पता क्या है, जैसे बरांडे हैं, फिर अंदर कमरे, फिर अंदर कमरे, ऐसे हैं 3। ये आप ये ऊपर यहाँ एक मंजिला और था, ये तोड़ दिया। 2 मंजिले ही बहुत हैं, इतना कमरे के क्या करेंगे। घर में तो 3 ही जने रहते हैं। शादी ब्याह होती तभी हम इकट्ठा होते हैं सारे। शादी ब्याह के बिस्तरे, कुछ घर के बाहर हलवाई वाले सारे तो चले गए, टेंट वाले। और ये हमारे अपने घर के ही हैं। सच में बहुत बुरा भी लग रहा है, क्योंकि हमने कल सुबह निकलना है दिल्ली के लिए। और भगवान करे मेरे भाई बहन दोनों में से जल्दी किसी की शादियों में दोबारा आने का मौका मिले। और हमारे घर के भाई लोग, चाचा लोग अभी जा रखे हैं, दुल्हन के साथ जाते हैं ना पगफेरे के रस्म में, अकेले नहीं भेजते। तो अभी वो छोड़ने गए दुल्हन को, तो अभी रात को ही आएंगे। तो सच में देख के इस बार तो उतने आए भी नहीं, जितने हमारे परिवार है ना उतने लोग तो आए भी नहीं। सब आते ना तो सच में सबका होता है ना, एक दो शादियों का सीजन है, सब कोई कहे कोई बट गए सारे। और गांव में इतनी भीड़ भड़का भी नहीं थी, क्योंकि गांव में शादी का ऐसा था कि एक ही दिन में 2-2 3-3 शादी थी। इतना बड़ा तो गांव है ही नहीं, तो लोग भी कम थे मतलब। पर कोई नहीं, हम लोग तो अपने जितने भी थे बहुत मज़ा किया हमने। और चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, मिस यू मेरे मायके वालों। बहुत जल्दी मिलेंगे फिर से। सब लग गए हैं उधर, ये सब। यहाँ पे चौक में कुर्सी लगी, तो हमारा तो चौक इतना बड़ा है, ये नीचे से
सूं हो रखा पूरा। ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है यार, ये व्यू देखो आप, सच में कितना अच्छा लग रहा है। हमारे घर के नौजवान अंधेरे में छलक रहे हैं, छलक रहे हैं, इनके अलग अरमान निकल रहे हैं। लाइट जला दी मैंने, अरे किनारे नहीं जाओ रे। तो ये चौक में है, इधर से भी दिखा देती हूँ। मैंने कहा आपको सच में अंदर के रूम अभी सारे फैला फैले हो रखे हैं, इसलिए मैं होम टूर नहीं करा रही हूँ, कभी कराऊंगी दोबारा। और ये ससुर जी और बुआरी जी बैठे, मतलब मेरे चाचा जी मेरी भाभी। तो हमारे यहाँ सच में भाभी को भी जैसे हम लोग बेटियों को प्यार मिलता है, वैसे हमारी भाभी को भी प्यार मिलता है। और जो हमारी आने वाली बहू है उसको भी सेम ऐसी प्यार मिलेगा। वो भी बहुत खुशकिस्मत होगी जो उसको ऐसा ससुराल मिलेगा, सच्ची बता रही हूँ मैं। ये देखो हमारे घर में एकता ऐसी है कि हमारे घर में मिसाल है एकता के नाम पे कि ना बहू में भेद, जैसी बेटियां हैं वैसी बहुएं हैं। और जो भी हमारी नई आने वाली बहू है जल्दी आ जाए भाई, बहुत हुआ इंतज़ार। ये देखो चांद कितना सुंदर लग रहा है यार, ऐसे ही नहीं बोलती मैं अपने घर के लिए कि हाँ यार मेरा घर। ये उस साइड से इधर का मैंने दिखाया, अब इधर से उधर का दिखा रही हूँ। तो चलो जी उधर ये देखो मेरी फूफू बेचारी ने बहुत काम किया इस बार शादी में, लगी ये देखो। सबसे छोटी फूफू है ना, इसलिए पूरा साथ देती है सबका। तो चलो जी इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, बाय बाय। ये ना जो मैंने हाल बताए ये ना हर जगह के हैं, उत्तराखंड में एक हमारा ही गांव नहीं, हमारे घर नहीं है, हर जगह के यही हाल है। और कोई मुझे बोलेगा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कसम से अगर मेरे पास भी होता, हम भी बाहर रोजगार के लिए आ रखे हैं, अगर मेरे पास भी होता ना तो मैं अपने ससुराल में अपने घर को बहुत अच्छा बनाती। भगवान करे मुझे, मैं तो कहती हूँ मेरे पास कभी इतना हो कि मैं अपने घर गाँव का जो हमारे पितरों का कूड़, मतलब पितरों का मकान है, गढ़वाल में कूड़ बोलते हैं। तो मेन तो चाहे तुम विदेशों में अंग्रेज तुम्हारे पास लाखों करोड़ों दौलत आ जाए, पर जो तुम्हारे अपनी पितृ भूमि होती है ना, जन्म भूमि होती है, अपने पितरों की भूमि होती है, वो हमारे उत्तराखंड में ही है। यहाँ हम लोग सिर्फ कर्म भूमि में है, जन्म भूमि हमारी उत्तराखंड ही है, ये हमारी कर्म भूमि है जिसके लिए हम कर्म करने के लिए बाहर है। मैं कहती हूँ जिनके पास है यार, तुम रहो ना रहो पर अपने घरों को तो अच्छा बना लो। कसम से मैं तो भगवान से यही अपने पितरों से भी कहती हूँ कि भगवान मुझे कभी इतना देना कि मैं अपने या मेरे बच्चों को इस लायक बनाना कि मैं अपने जो हमारी पितृभूमि है ना उसमें अपने घर को अच्छा बना सकूं। मेरे सच्ची मेरे दिल अरमान है जो मैं आज पब्लिक में वो कर रही हूँ कि कसम से कि मेरे पास काश इतना हो, क्योंकि मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता कि हमारा अपना मतलब जहाँ हमारी पितृभूमि है वहाँ कि हमारा वो घर का हाल कैसा है ना। तो सच में ही, और मैं कहती हूँ जिनके पास है ना वो कम से कम अपनी पितृभूमि को बनाओ, अपने पितृभूमि की ना इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कर रही है, पर मैं हकीकत बोल रही हूँ। कसम से दिल को बहुत वो होता है कि काश अपने पास भी होता तो हम भी अपने घर को बनाते यार। कहीं भी रह ले हम, कितने भी कहलाएंगे तो हम गढ़वाली ही ना, पहाड़ी कहलाएंगे ना, है ना। मैं ये कहती हूँ यार, मतलब कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल ही ऐसे हो गए कि हाँ बस वहाँ से निकल गए, वहाँ बिल्कुल ही वो नहीं है, बिल्कुल छोड़ दिया यार। पता नहीं, मेरा मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे अपने दिल के अरमान बोल रही हूँ कि मैं कैसी हूँ। और सच में ही अपना, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, कितने भी उसमें हो जाएं, पर हम कहलाएंगे गढ़वाली ही, उत्तराखंड के ही कहलाएंगे। वही हमारी पहचान है, हमारा गढ़वाल ही हमारी पहचान है, हमारे घर द्वार ही हमारी पहचान है, जिनसे हमारी पहचान है। हमने तो उनको ही लुप्त कर दिया। मैं तो यही कहती हूँ कसम से, भगवान मुझे सच में कभी ऐसा दिन आए ना, मैं सच में मैं कहती भगवान मेरे बच्चों को इस लायक बना दे कि मैं अपने जो मेरा घर है ना मेरे ससुराल में उसको इतना बनाने का बहुत मेरे दिल में अरमान है कि मेरे पास इतना होता। मेरे पास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पर मेरा दिल ना अंदर ही अंदर से कई बार मैं बोलती भी हुई अपने इनसे भी बात करती हूँ यार कि काश इतना। और किसका मन नहीं करता यार, चाहे हम वहाँ रो रहे ना, पर ये है कि अपना घर तो हो, कभी कभी तो जाएंगे, छुट्टियों में जाएंगे, मेन कुछ तो होगा, है ना, होना चाहिए। मैं कहती हूँ भगवान जिनके पास है ना अपने जन्मभूमि, अपने कर्म भूमि, अपने पितृभूमि, उसको बनाओ यार, उसका अच्छा सा वो करो, रेख देख करो। और मेरी बातों से अगर किसी को ठेस पहुँचे तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, सॉरी, है ना। और मुझे मैंने अपने दिल की भड़ास निकाली, मतलब अपने दिल के अरमान रखे हैं। और बाकी जिसको अच्छा लगेगा वो अच्छा ही बोलेगा, जिसका जैसे नज़रिया होगा वो वैसे ही देखेगा, है ना। तो जिसकी जिसकी सोच होगी। बाकी मैं तो खुद ही कहती हूँ यार, हमारे घर वाले भी देखो, अब देख एक दूसरे के सहारे ही होते हैं गांव में, है ना। जब एक दूसरा सब चले जाते हैं तो फिर घर का गांव में भी अब कौन रहेगा यार ऐसे में। अब सब धीरे 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 जा रहे हैं, सब रोजगार के लिए भाग रहे हैं ना। हमारे घर से भी हमारे भाई लोग जो हैं बाहर है, सिर्फ क्यों है वो रोजगार के लिए तो हैं। अब पर जैसे